वेबसाइट के थीम के बारे में लोग बड़े क्वेश्चन करते हैं, तो आज मैंने चाह के आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी बेस्ट थीम्स हैं जो आपको अपने वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर यूज करनी चाहिए। और मैं आपको अपनी चॉइसेस आज बताऊंगा कौन से ऐसे बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। अगर आप ब्लॉगर हैं या फिर किसी भी किस्म की आपकी वेबसाइट है तो उसके लिए आज मैं आपको थीम्स रिकमेंड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे थीम्स के ऊपर। काफ़ी वीडियोस के नीचे कमेंट्स मैंने देखे हैं, लोग पूछते हैं थीम्स के बारे में, कौन सी थीम बेस्ट है, या मुख्तलिफ कैटेगरीज के बारे में वो पूछते हैं कि इस कैटेगरी के लिए कौन सी थीम बेस्ट है या इस कैटेगरी के लिए। तो आज मैं 4 ऐसी आपको थीम्स बताऊंगा जिनको आप अपनी हर किस्म की वेबसाइट के ऊपर यूज कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनको यूज करने के, क्यों मैं वो रिकमेंड करता हूँ और क्यों मैं यूज करता हूँ, आज इसके बारे में बात करेंगे। अब हमारी कम्युनिटी क्योंकि ब्लॉगर्स की है तो मैं उसको जहन में रखते हुए आपको बताऊंगा कि ब्लॉगिंग के लिए कौन सी बेस्ट है। अगर आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग करते हैं या फिर एफिलिएट ब्लॉगर हैं, आप अमेज़न के थ्रू करते हैं या फिर किसी भी किस्म का आपका ब्लॉग है, एपी के साइट है, तो इन सब के लिए मैं आज आपको थीम्स बताऊंगा जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिव, बहुत रिलायबल, बहुत ही अफोर्डेबल हैं। उन थीम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अब प्रीमियम थीम्स मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ? मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीमियम थीम्स यूज़ करें, पेड थीम यूज़ करें अपने वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि इनमें बेनिफिट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि ये प्रीमियम है, आपको प्रीमियम सपोर्ट मिलता है। आपको डिज़ाइन में कोई भी प्रॉब्लम है, कस्टमाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको एड्रेस करते हैं। जब आगे आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी और उसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो ये थीम्स आपको हेल्प करेंगी, आपकी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्रैश नहीं होगी। और आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीमियम थीम ही यूज़ करें, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है और हम सीरियस हैं इस बिजनेस के लिए, तो ऑब्वियसली बिजनेस पर थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और प्रीमियम थीम्स आपको काफ़ी बेनिफिट्स देती हैं और सबसे बड़ी बात कि ये आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ज़्यादा देती हैं, यानी आप अपनी मर्जी से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन के ज़्यादा ऑप्शंस आपको प्रीमियम थीम्स में मिलते हैं। फ्री तो बस वैसे ही आपको इंगेज करने के लिए होता है कि ये एक बार हमारे फ्री वर्जन में आए, फिर हम इन्हें अपने प्रीमियम वर्जन जो है वो रिकमेंड करेंगे। तो सिर्फ आपको अपने जोन में लेते हैं फ्री वर्जन से, वैसे उसमें कोई इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होता और ना ही कोई ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं। सिंपल और एक डल किस्म का वो डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको इंगेज करते हैं अपने प्रीमियम वर्जन के। तो मैं आपको पहले ही रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीमियम वर्जन लें, क्योंकि आप प्रोफेशनली एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपकी प्रीमियम थीम होना ज़रूरी है। अब ये इतनी तकरीर मैंने क्यों की, क्योंकि आपको थोड़ा इस बारे में बताना था कि प्रीमियम थीम्स आप मस्ट यूज करें अगर आप प्रॉपरली अपनी एक एफिलिएट या एडसेंस वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो फ्री थीम्स होती हैं इनका कोड क्लीन नहीं होता, वेबसाइट लोड जल्दी नहीं होती और उसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे जब ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो ये उसको किस तरह से हैंडल करेगी। ये सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती हैं पेड थीम्स, क्योंकि उसका कोड एक तो ऑप्टिमाइज्ड होता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट होती है, लोड अच्छा करती है और जब ज़्यादा ट्रैफिक आती है आपको प्रॉब्लम नहीं करती और आपके यूज़र्स के लिए काफ़ी रिलायबल होता है। तो प्रीमियम थीम हर हिसाब से बेस्ट है। अब बात करते हैं कुछ प्रीमियम थीम्स के बारे में कि कौन कौन सी थीम्स अब आपको यूज़ करनी चाहिए, मैं कौन सी यूज़ करता हूँ और आपको मैं 4 ऐसी थीम्स रिकमेंड करूँगा जो हर कैटेगरी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपकी बिजनेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, कोई एफिलिएट ब्लॉग, या फिर एडसेंस की वेबसाइट है, कोई एपी के साइट है, इन सब के लिए आज मैं आपको थीम्स बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से कि पहले नंबर पे कौन सी थीम है और मैं उसे क्यों प्रमोट करता हूँ, क्यों रिकमेंड करता हूँ। अब पहले नंबर पे है द वन एंड ओनली एस्ट्रा। एस्ट्रा प्रो एक बड़ी ज़बरदस्त थीम है और मेरी फेवरेट है और बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड और मिनिमल है। इसका डिज़ाइन बहुत ही क्लीन है। जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स मिलते हैं, यानी इसके अंदर आपको बहुत सारे प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो पहले से ही डिज़ाइन है, मतलब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से आप पसंद करें जो टेम्पलेट आप अपने साइट के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, उसे इंपोर्ट करें और आपने फिर जो भी कस्टमाइजेशन करनी है अपनी ब्रांडिंग ऐड करें और ये थीम आपके लिए रेडी हो जाएगी। यानी टेम्पलेट्स आपको बहुत टाइम सेव करके देते हैं, यानी आपको मैनुअली दोबारा से एक पूरी वेबसाइट बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और शुरू से आप इनके टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी आफ्ताबहसन.com पे मैं यही थीम यूज़ कर रहा हूँ। स्पीड उसकी आप चेक कर सकते हैं, बहुत फास्ट है। उसकी पोस्ट का लेआउट आप देखें, बहुत ही क्लीन और बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी जब यूज़र आपकी किसी पोस्ट को विजिट कर रहा होगा तो उसे कैसा लुक आएगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिंक्स जो कंटेंट में आते हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिस्प्ले होते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है और उसके बाद आप इसका हर सेक्शन कस्टमाइज कर सकते हैं।
आपने कंटेंट विड्थ कितनी रखनी है, साइड बार की विड्थ कितनी रखनी है। हेडर को कम्प्लीटली आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी हेडर स्टिकी आप रख सकते हैं अगर एस्ट्रा प्रो यूज करते हैं, यानी हेडर वहीं पे फ्रीज रहेगा, वहीं पे स्टिक रहेगा अगर यूजर आपका नीचे स्क्रॉल भी करता है तो ये बड़े अच्छे एक ऑप्शन है। और इसके सैकड़ों ऐसे फीचर्स हैं जो आपको काफ़ी इंप्रेस करेंगे। और इस पर मैंने एक रिसेंटली पोस्ट भी लिखी है आफ्ताबहसन.com पे, अगर आप जाएंगे या मैं उसे लिंक भी कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। उसमें कम्प्लीटली मैंने इसके सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं, तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑफर करता है। मैं वीडियो में तो उसके सारे फीचर्स नहीं बता सकता, तो उस पोस्ट में मैंने सब कुछ कंपाइल किया है। तो एस्ट्रा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, और इसीलिए मैंने इसको सबसे टॉप पे रखा है कि इसका कोड ऑप्टिमाइज्ड है, लोडिंग स्पीड जो है वो इसकी ज़बरदस्त है, डिज़ाइन इसका बहुत ही क्लीन है, और ये मल्टीपर्पज़ थीम है। यानी अगर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, ब्लॉग है, कोई ऐप्स की वेबसाइट है, तो हर कैटेगरी के लिए, हर नीश के लिए ये थीम जो है वो परफेक्ट है। एक ऐसी थीम है जिसको बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ मिले जब से ये लॉन्च हुई है। पिछले 4-5 सालों में इसने काफ़ी नाम कमाया है, और बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स इसे यूज़ करती हैं अपने कंटेंट के लिए। तो इस वीडियो में मैं तो उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही दूंगा, बाकी डिटेल आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। उनकी सारी थीम्स को मैं लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और एस्ट्रा अगर परचेज करते हैं आप तो आपको फिलहाल 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। जल्दी से जाएं, नीचे लिंक पे क्लिक करें। प्राइस वैसे भी इसकी बहुत ही कम है, $47 पर ईयर आपको मिलता है। जस्ट इमेजिन के सिर्फ पूरे साल के लिए आपको $47 देने हैं, तो इसमें कोई भी हेजिटेशन की बात नहीं है। एस्ट्रा प्रो आप लें, टन्स ऑफ फीचर्स आपको मिलेंगे और फुली कस्टमाइज कर सकते हैं आप उसे अपने हिसाब से, जैसा भी आप उसे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इनका जो डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर सकते हैं। वैसे भी प्राइस बहुत ही कम है, डिस्काउंट मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी। तो $47 पर ईयर मेरे ख्याल में एक बहुत ज़बरदस्त डील है। और सबसे अच्छी बात कि इनकी लाइफ टाइम डील भी अवेलेबल है, यानी अगर आप लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड लाइसेंस लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि ऐसी थीम बताएं जिसको हम एक ही बार परचेज करें और हम उसे लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकें, तो एस्ट्रा इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। अगर आप इसका लाइफ टाइम अनलिमिटेड लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो भी आपको एक अच्छे प्राइस के ऊपर मिल जाता है। प्राइस चेक करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आप उनके पेज पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो थीम्स मैं आपको बता रहा हूँ उनमें मैंने ये भी फैक्टर कंसिडर किया है कि उसकी लाइफ टाइम डील होनी चाहिए, ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं ब्लॉगर्स, उनको आसानी हो कि एक ही बार पेमेंट में वो उसे लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकें या अनलिमिटेड वेबसाइट्स पर यूज़ कर सकें। तो आपकी 10, 15, 20, 50 जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब के ऊपर ये आ जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप लाइफ टाइम डील लेते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप $47 पर ईयर पर भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव जनरेट प्रेस थीम, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त थीम है और बहुत ही लाइट वेट है। और मैं अपने ब्लॉग्स, काफ़ी सारे ब्लॉग्स के ऊपर ये थीम यूज़ करता हूँ। ये भी एक कस्टमाइजेबल थीम है। इनके भी स्टार्टर टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, मतलब आप जब थीम इंस्टॉल करते हैं तो आप इनके बहुत सारे डेमोज इंपोर्ट कर सकते हैं। डेमोज बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप उनको कस्टमाइज करें और अपनी वेबसाइट्स को मिनट्स में तैयार कर सकते हैं। इस पर मेरी आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं इन्हीं थीम्स को यूज़ करते हुए। कभी हम बात करेंगे एस्ट्रा के ऊपर, कभी जनरेट प्रेस के ऊपर, और जितनी भी मैं थीम्स रिकमेंड करता हूँ उन पर मैं आपको वेबसाइट्स बना के बताऊँगा, ताकि आप जो भी थीम लें आपको हेल्प मिल जाए उस वीडियो से। तो जनरेट प्रेस भी बहुत एक कमाल का थीम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और इसका साइज़ बिल्कुल बड़ा नहीं है। इसे अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इजीली अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इमेजेस को कितना ऑप्टिमाइज़ करते हैं और कितना कंटेंट आप डालते हैं, तो आपकी वेबसाइट काफ़ी फास्ट लोड करती है। ये लाइट्स आंखों में पड़ रही हैं, आंखें बंद हो रही हैं। जनरेट प्रेस को भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप उसके फीचर्स जाके पढ़ सकते हैं उनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर। और इसकी भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तो लाइट वेट है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, हर डिवाइस के लिए ये रिस्पॉन्सिव है, और उसके बाद बहुत लाइट वेट है, लोड फास्ट करती है, डिज़ाइन इसके बहुत अच्छे हैं, टेम्पलेट्स इसमें मिल जाती हैं आपको, फुली कस्टमाइजेबल है। आप इसका कोई भी ब्लॉक वगैरह और पूरा जो इंटरफेस है उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनका अनलिमिटेड लाइसेंस भी मौजूद है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 50+ कुछ डॉलर्स में ये आपको मिल जाती है, और तकरीबन 400-500 वेबसाइट्स पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है। आप एस्ट्रा को भी परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे इन सब का जो फ्री वर्जन है वो भी ऑलरेडी वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में मौजूद है।
फ्री भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप नहीं जाना चाहते पेड के ऊपर, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड आपको प्रीमियम है पेड वर्जन, उसे आप यूज करें और कस्टमाइज करें। तो जनरेट प्रेस भी हमारा सेकंड ऑप्शन है और बहुत ही जबरदस्त थीम है ये भी। अब चलते हैं अपने तीसरे थीम के ऊपर। तो तीसरा हमारा ऑप्शन है स्कीमा। स्कीमा एक बड़ी पॉपुलर कंपनी माय थीम शॉप, उनका थीम है और बहुत लाइट वेट है। ये तो लाइट वेट होने की बहुत तारीफें करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप जाएंगे mythemeshop.com के ऊपर के बारे में आप मजीद पढ़ सकते हैं कि स्कीमा आपको क्या क्या ऑफर करता है। ये भी आपको कुछ टेम्पलेट्स देते हैं और बहुत एक ईजी इनका पैनल है। जब आप इसे वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो उस पैनल में जाके आप इसकी पूरी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और हर एक ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट हो जाए, टाइपोग्राफी के साथ साथ कलर्स या हेडर, फुटर में विजेट्स आप ऐड कर सकते हैं, अपनी पोस्ट के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स ये भी आपको ऑफर करते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, इसको भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा। तो स्कीमा भी मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छी थीम है। ये भी लाइट वेट है और वर्डप्रेस की जो बेस्ट और लाइट वेट, अल्ट्रा लाइट वेट थीम्स हैं ये उनमें आती है कि जो बहुत फास्ट लोड करती है और इसका इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है। डिज़ाइन आप इससे काफ़ी अच्छे बना सकते हैं और बड़ा ही क्लीन आपका वर्डप्रेस डिज़ाइन बनता है जब आपकी वेबसाइट कंप्लीटली डिज़ाइन हो सकती है। अब इसके ऊपर मेरी एक वैसे वीडियो भी है पुरानी, आप उसे भी देख सकते हैं। जनरेट प्रेस के ऊपर भी मेरी वीडियोस हैं, एस्ट्रा के ऊपर वीडियोस आने वाली हैं क्योंकि जो इसका प्रो वर्जन है एस्ट्रा, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा उसकी कस्टमाइजेशन के ऊपर। तो स्कीमा मेरा तीसरा ऑप्शन है, ये आप ले सकते हैं। माय थीम शॉप का एक बड़ा ही ज़बरदस्त थीम है और इसको आप अपने एफिलिएट ब्लॉग्स या एडसेंस ब्लॉग्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अब चौथा ऑप्शन वैसे ऑप्शनल था, मैंने तो आपको 3 ही बताने थे, वो मैंने बता दिए। अब चौथा मैं वैसे अपनी तरफ से एडिशनल एक आपको बता रहा हूँ कि अगर कुछ लोग एपी के वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे बंदे कर रहे हैं, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप एपी के साइट्स पर उसकी रिसर्च पर उसके डिज़ाइन पर वीडियोस बनाएं। तो एपी के पर वीडियोस आने भी वाली हैं। मेरी एक पहले वीडियो आई भी है जिसको आपने काफ़ी पसंद किया और उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मैंने कहा कि एक थीम एपी के भी बता दें कि एपी के लिए कौन सी थीम बेस्ट है। तो मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है अपाइन थीम। अपाइन एक बड़ी ज़बरदस्त थीम है जिसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद है और मेरी एक एपी के वेबसाइट है और उसके ऊपर मैं यही थीम यूज़ करता हूँ। यस, एपी के पर मैं काम करता हूँ बज़ाते खुद और आपको भी रिकमेंड करता हूँ। मेरी एपी के वाली वीडियो आप लास्ट देखें, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है और बहुत ही हेल्पफुल है। और अपाइन थीम एक स्पेशल मतलब इट्स आइडियली डिजाइंड फॉर एप्लीकेशंस एपीकेस। तो इस तरह की अगर आप कोई भी साइट बनाना चाहते हैं तो अपाइन थीम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वैसे एक और थीम है मोड्रॉइड, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपाइन मेरी फेवरेट है क्योंकि ये एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी से आती है और इनकी सपोर्ट अच्छी है। बाकी आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। वो मोड्राइड जो है वो बड़े चावल से उसका एक डेवलपर है, तो उस पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड जो है वो अपाइन है। अगर आपकी एपीके की एप्स की वेबसाइट है तो अपाइन थीम को लाजमी यूज़ करें, उसको भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप परचेज कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात जो मुझे ये बहुत पसंद है वो है कि इसका वन टाइम लाइसेंस, एक बार आप लेंगे तो आप अनलिमिटेड साइट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अपाइन थीम को $34 में आपको मिल जाता है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही क्लीन है। यानी इसे आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऑप्टिमाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐप्स पब्लिश करें, एपीके पे काम करें, आपकी जो स्पीड है वेबसाइट स्पीड वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। अपाइन का कोड भी ऑप्टिमाइज्ड है, बड़ा ही क्लीन डिज़ाइन है और ऐप्स के लिए तो ऐसा लगता है जैसे प्ले स्टोर आपने कोई नया क्रिएट कर दिया, इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन है। डाउनलोड के बटन्स और बाकी सब कुछ इसमें ऑलरेडी होता है, सिर्फ आपने डाटा इंपोर्ट करना है, अपना आर्टिकल लिखना है एंड बूम। तो मैंने चाहा कि एपीके के लिए भी आपके साथ शेयर कर दूं कुछ 1-2 थीम्स, तो ये थीम आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो पहले मैंने आपको थीम्स बताए 3, वो थे ब्लॉग्स के लिए, एडसेंस ब्लॉग्स के लिए, बिजनेस वेबसाइट्स के लिए। उस तरह का अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो 3 थीम एस्ट्रा, जनरेट प्रेस और स्कीमा। बाकी अगर आपकी कोई एप्लीकेशन की साइट से एपीके पे काम करते हैं तो अपाइन थीम। इन सबको मैं लिंक कर दूंगा नीचे, आप इनके फीचर्स देख सकते हैं और इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप बोर हो जाते हैं। और वैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दें, तो भाईजान मैंने मैसेंजर आपको दिया हुआ है, आप मैसेंजर पे मुझसे पर्सनली कुछ पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहें तो। वहाँ पे मैंने कोई रोबोट नहीं बिठाया हुआ, वहाँ पे मैं खुद होता हूँ और मैं आपको आंसर करता हूँ। वैसे पब्लिकली आपने कुछ पूछना है तो आ जाएं भाई फेसबुक ग्रुप के अंदर, उससे ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें हमारी एक पूरी ब्लॉगर्स की और डिजिटल मार्केटर्स की कम्युनिटी है, तो उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो सब आपको आंसर करेंगे। और उसके बाद एक और पब्लिक प्लेटफॉर्म जो नीचे आपके लिए हाजिर है, कमेंट सेक्शन, इसमें भी आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं।
और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो पब्लिकली कुछ पूछना है तो ग्रुप में करें, यूट्यूब कमेंट्स में करें, और अगर आपने मुझसे पर्सनली कुछ शेयर करना है या कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, वो थोड़ा रिलायबल रहता है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें या ग्रुप में पोस्ट करें। आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी वो APK पर भी होंगी और वेबसाइट डिजाइन के बारे में हम बात करेंगे। आगे जितने भी ब्लॉगिंग के टॉपिक्स हमारे रहते हैं उनको हम कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो भी लेट मी नो, ताकि मैं उसको कंसिडर करूं और उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।